नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं और जिसका नाम है हमारा खान पान और सेहत। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खान पान होना बहुत ज़रूरी है और अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी हम जीवन में सारे काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर और इसके अलावा हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में भी एक बार छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए मेरे साथ, इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे। छोटा ऊ, मेरे साथ बोलना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ह, छ, थ, फ, फ और ठ से ठटेरा, इन सारे अक्षरों को हम लिखना, पढ़ना और पहचानना सीखेंगे। इसके अलावा हम और क्या क्या सीखेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे 100 से 1000 तक की संख्याएं। हमने 100 तक की संख्या सीख ली बड़े आराम के साथ। 100 से 1000 तक की संख्याओं को पहचानना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे। और क्या क्या सीखेंगे। इकाई, दहाई और सैकड़े के समूह में गिनना। इकाई, दहाई, सैकड़े के समूह में गिनना, स्थानीय मान निकालना हम सीखेंगे। इसके अलावा हम क्या सीखेंगे, एक अंकीय संख्याओं का गुणनफल, यानी आपके सामने बोल दिया 4 को 5 से गुणा करो, 6 को 7 से गुणा करो। एक अंक वाली संख्याओं के हम क्या सीखेंगे, गुणन सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। आइए साहब शुरुआत करें और बेहतरीन अंदाज के साथ। चलिए साहब, मेरे को आपको एक कुछ फोटो नज़र आ रही है, मुझे भी नज़र आ रही है और आपको भी नज़र आ रही है। इस फोटो को देख के आपको बताना है फोटो किसका है। जी हाँ, बताइए फटाफट किसका फोटो है। हाँ जी साहब, एकदम सही पहचाना। ये कौन है भैया, मच्छर है। मच्छर क्या करता है, मच्छर से मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, इसलिए इससे बच के रहें। छोटा ज़रूर है लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, घातक होता है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अगली फोटो आपको नज़र आ रही है, इसमें क्या है जल्दी से बताइए फटाफट से। केले हैं, आपको सेब नज़र आ रहा है, मक्का नज़र आ रहा है, बहुत सारे क्या है इसके अंदर फल हैं, यानी इसको हम क्या बोलेंगे भैया, फल बोलेंगे। एकदम बढ़िया, सही, एकदम सही आप सबने जवाब दिया है। अगली फोटो देख के बताइए क्या है ये। बोले सर हाथ हैं, बिल्कुल सही, लेकिन ये क्या है, चमक रहे हैं। और हमारे हाथ कब चमकते हैं, जब देखो हमारे हाथ गंदे होते हैं जब चमकते हैं क्या, नहीं। हमारे हाथ कब चमकते हैं, जब वो एकदम साफ सुथरे होते हैं, यानी ये क्या है, एकदम साफ हाथ। अरे वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, आगे बढ़ो भैया। एक और फोटो आपके सामने है, ये क्या है भैया, छी 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 छी, ये क्या आ गया। आप बोलोगे सर ये तो कूड़ा सा नजर आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, क्या है ये, कूड़ा है। क्या है ये, कूड़ा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे वाह भाई, क्या बात है आप सबकी। ये क्या है, फोटो देख के बताओ क्या है ये। बोले सर ये तो है दूध वाली टंकी। और ये क्या है, दूध वाली टंकी के अंदर क्या है, दूध है। बहुत बढ़िया, यानी आपने एकदम सही पहचाना, ये क्या है, दूध है। क्या है भाई साहब, दूध है। आगे आ जाओ भैया। अब बताओ ये क्या है, फोटो देख के बताओ भैया क्या है ये। आपको नजर आ रही है गोलियां, आपको नजर आ रहा है कैप्सूल, आपको नजर आ रही है दवाई की शीशी, जो आपको पीने वाली दवाई होती है ना, वो शीशी में आती है, वो नजर आ रही है। ये सब मिलकर क्या हो गई, जी हाँ बिल्कुल सही, क्या हो गया भैया, ये दवाइयाँ। एकदम बढ़िया, आगे आ जाओ साहब। अब देखो ये बालक क्या कर रहा है। बोले सर सुबह सुबह हम दौड़ने जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं भैया, आप में से कई सारे लोग दौड़ने जाते होंगे। वहाँ जाके अपन पार्क में क्या करते हैं, कुछ ऐसे करके करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, जी हाँ सही, एकदम बढ़िया। ये क्या कर रहा है भाई साहब, कसरत कर रहा है। कसरत करना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, हमारा क्या रहता है, शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। आगे आ जाइए भैया। हाँ, अब आपको क्या नज़र आ रहा है, देख के बताना। फोटो देख के आपने बिल्कुल सही बताया था भैया, बताओ क्या है ये। इससे पहले अपन ने कूड़े की चर्चा करी थी, कूड़े वाली फोटो आई थी। अब क्या है, ये कूड़ा किस में पड़ा है। बोले सर एक बर्तन के अंदर पड़ा हुआ है। जिस बर्तन के अंदर अपन कूड़ा डालते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बताइए साहब। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सुना है क्या आपने गाना। तो क्या है ये भाई साहब, कूड़ेदान। और कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। इससे गंदगी होती है, तमाम तरह की क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। ये क्या नजर आ रहा है। बोले सर जल्दी से बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या नजर आ रहा है इस फोटो को देख के, क्या चीज है। जी हाँ, ये क्या है, साबुन है। क्या है भाई साहब, साबुन है। हमें साबुन से नहाना चाहिए, उससे क्या होता है, हमारी सारी शरीर की जो गंदगी होती है वो क्या हो जाती है भाई साहब, खत्म हो जाती है, धुल जाती है। तो हमें सुबह शाम नहाना चाहिए। और किससे नहाना चाहिए, साबुन से नहाना चाहिए। खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, ठीक है, खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग करते हो मुझे पता है, और आपने एकदम सही आंसर दिया, क्या है ये, साबुन। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आपको क्या दे रखा है, पोस्टर में से कुछ शब्द लिखे गए, ठीक है। पहला शब्द है मलेरिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा है आपका चिकनगुनिया। अब आपसे क्या पूछा है, ये किसके नाम है। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपके 3 शब्द हैं, एक तो मलेरिया है, एक डेंगू है, एक चिकनगुनिया है। आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है, किसके नाम है। क्या ये दवाई के नाम है, बताओ।
क्या ये मच्छरों के नाम है? बताओ। क्या ये बीमारी के नाम है? देखो साहब, ना तो ये दवाई के नाम है, क्योंकि दवाई के नाम तो ये नहीं होते, तो हमने क्या लगा दिया भाई साहब, यहाँ पर तो क्या लगाएंगे अपन, कट्टस लगाएंगे। और आपने मुझे बोला सर यहाँ तो कट्टस लगा दो, मैंने कहा ये लो साहब आपने बोला और अपन ने लगा दिया, क्योंकि ये दवाई के नाम नहीं है। क्या ये मच्छरों के नाम है? नहीं भाई, ये मच्छरों से होने वाली बीमारी है, मच्छरों के नाम भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दिया भाई साहब, कट्टस लगा दिया। अब इधर बताओ, क्या ये बीमारी के नाम है? जी हाँ, ये बीमारी के नाम है। हम बोलते हैं ना भैया उसको मलेरिया हो गया, फलाने को डेंगू हो गया, फलाने को चिकनगुनिया होगा, ये किससे होता है? मच्छरों के काटने से। तो ये क्या हो गए? बीमारी के नाम। और इस पर मैंने क्या लगा दिया? टिक लगा दिया, सही का निशान लगा दिया, जो आपसे बोला गया था। कितना आसान है, वाह भाई वाह भाई, वेरी गुड। आ जाओ साहब, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो आपको कुछ चित्र नजर आ रहे हैं यहाँ पर, आपको बताना है कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन से चित्र हैं जहाँ पर जो आपके मच्छर होते हैं वो अंडे दे सकते हैं। ध्यान रखना, जो मच्छर होता है ना वो अंडे कहाँ देगा है? जहाँ पर रुका हुआ पानी, जमा हुआ पानी अगर हमें कहीं भी मिल जाएगा, वहाँ पर क्या कर देगा मच्छर, क्या कर देगा? अंडे दे देगा। तो एक आपको एक चित्र नजर आ रहा है गमले का, क्या गमले के अंदर अंडे दे सकता है क्या मच्छर? अगर आपको ऐसा लगता है कि गमले के अंदर मच्छर अंडे दे सकता है, तो आपको क्या करना है? टिक लगाना है। जी हाँ बताओ साहब, क्या दे सकता है या नहीं? टिक लगाऊं या नहीं? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि गमले के अंदर आपके पानी है, जमा पानी है, तो भाई साहब उसके अंदर क्या कर सकता है? ये अंडे दे सकता है। बहुत बढ़िया, आगे आओ, आगे बढ़ते हैं साहब। क्या कूलर के अंदर, क्या कूलर के अंदर, देखो कूलर नजर आ रहा है ना, क्या इस कूलर के अंदर मच्छर अंडे दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कूलर के अंदर अगर पानी जमा है तो वहां पर क्या कर सकता है आपका मच्छर? अंडे दे सकता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे आ जाओ साहब, ये क्या नजर आ रहा है? आप बोलोगे टायर नजर आ रहा है, और टायर के अंदर क्या है? पानी है, यानी खुला हुआ टायर है, और इस टूटे टायर के अंदर क्या है? आपके पास पानी जमा है। जहां पे पानी जमा होगा वहां पे मच्छर क्या कर देगा? अंडे दे देगा। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना है, यहाँ पे मच्छर क्या करेगा? अंडे देगा। आगे आ जाओ साहब, अगली फोटो देखो। अगली फोटो किसकी है? बोले सर ये तो बर्तन है, लेकिन कैसा है? बंद है। बंद बर्तन के अंदर मच्छर कैसे घुसेगा? घुस ही नहीं सकता ना। तो आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर आपका अंडे नहीं देगा, यहाँ पर अंडे नहीं देगा। आगे आ जाओ साहब, बहुत बढ़िया। चप्पलों में अंडे दे सकता है क्या? अब चप्पल में तो पानी कहाँ रुकेगा? बताओ, चप्पल में पानी रुकने की जगह होती है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होती। तो मैंने कहा एकदम बढ़िया, आपने एकदम सही कहा कि यहाँ पर मच्छर क्या करेगा? अंडे नहीं दे सकता। तो हमने क्या कर दिया भाई साहब? क्रॉस का निशान लगा दिया। आगे आ जाओ, पानी भरे जूते। ये फोटो किसकी है? पानी भरे जूते की, यानी जूते हैं उसके अंदर क्या है? पानी। मैंने क्या बोला था आपको कि जहां भी रुका हुआ पानी होगा वहां पे मच्छर क्या कर सकता है? अंडे दे सकता है। तो क्या जूतों के अंदर पानी रुक सकता है क्या? बिल्कुल रुक सकता है। तो यानी आपने एकदम सही बोला कि आपका जो मच्छर है यहाँ पर क्या दे देगा? अंडे दे देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाली डिब्बा, खाली डिब्बा है, लेकिन ये क्या है भैया? खाली डिब्बे के अंदर पानी है क्या? सर नहीं है। जब खाली डिब्बे के अंदर पानी नहीं है तो भाई साहब क्या होगा? मच्छर अंडे नहीं दे सकता। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। झूला, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? झूलने वाला झूला। हम क्या करते हैं, सावन का महीना आता है ना, तब बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे झूले। आजकल कम हो गए हैं शहरों की तरफ, गाँव में अभी भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर झूला झूलते हैं बच्चे, आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी कई बार आपको झूला झूलते हुए मिल जाएंगे, पार्कों में झूला झूलते हुए मिल जाएंगे। क्या आपके झूलों में पानी जमा हो सकता है? आपको बोलोगे सर नहीं हो सकता, यानी आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ मच्छर अंडे नहीं दे सकते, मच्छर अंडे नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है? खान पान और सेहत। तो हम खान पान और सेहत की बात करेंगे। देखो क्या लिखा है, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए संतुलित भोजन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी बात है कि भैया हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहे ना, उसके लिए हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए। अब संतुलित भोजन यानी शरीर के खान पान के लिए ज़रूरी चीज़ें, मतलब जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, जिनका हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व होता है, हर एक सब्जी का अपना अपना महत्व होता है, वो सारी सब्जियां खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसको बोलते हैं संतुलित आहार। मौसमी फल और सब्जियां खाने से शरीर तरोताज़ा रहता है। बहुत बिल्कुल सही बात है। गाजर, मटर, टमाटर, बैगन आदि तरह तरह के रंग सब्जियों में दिखाई देते हैं। इसी तरह फल और अनाज भी कई रंगों के होते हैं, क्योंकि अलग अलग रंग की खान पान की मिली जुली चीज़ें खाना सेहत के लिए अच्छा रहता है। हर एक रंग उसके अंदर अपनी विशेषताएं होती हैं।
हर एक भोजन की अपनी एक अलग विशेषताएं होती हैं, हर एक सब्जी की अपनी अलग विशेषताएं होती है। किसी में विटामिन ज़्यादा होता है, किसी में आयरन मिलता है, किसी में कुछ मिलता है, यानी उन सब की ज़रूरत हमारी क्या रहती है, बॉडी को रहती है, हमारे शरीर को रहती है। हम भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियाँ, फल, अनाज खाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी बॉडी, हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आगे आ जाइए साहब। अब आपको क्या बनाए रखे, नीचे 3 खाने देंगे, ठीक है। उसमें आपको क्या है, 3 आपकी ऋतुएं होती हैं, एक तो होती है गर्मी, फिर बारिश, फिर सर्दी। उसके अंदर हम कौन कौन सी सब्जियां खा सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से अनाज खा सकते हैं, कौन कौन से फल खा सकते हैं, उसकी आपको एक तालिका, एक टेबल मिलेगी। आपको क्या करना है, उसमें आपको बताना है कि आप इसमें से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें गर्मी में खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप सर्दियों में खा सकते हैं, और कौन सी चीज़ें आपके बरसात में खा सकते हैं। इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। आ जाओ साहब। अब देखो, हम सबसे पहले बात करें अगर गर्मी की, तो गर्मी के अंदर हम क्या खा सकते हैं, ककड़ी खाते हैं। भाई साहब, गर्मी के अंदर कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं, इनमें पानी मिलता है, उससे क्या होता है, हमारी प्यास बुझ जाती है, ठीक है। खीरा खा सकते हैं भाई साहब, खीरा भी क्या होता है, खीरे के अंदर भी पानी होता है। तरबूज खा सकते हैं, तरबूज फल होता है, बिल्कुल खा सकते हैं। खरबूजा खा सकते हैं, आम भी खा सकते हैं, और अंगूर भी खा सकते हैं। गौर करो, ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, जिसके अंदर क्या होता है, रस होता है, पानी होता है, और गर्मी में ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हम और क्या खा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, गर्मी में क्या चलती है, लू चलती है, और गांव में क्या बोला जाता है कि भाई साहब लू से बचना है तो प्याज खाओ। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे को यहाँ पे प्याज भी खा सकता हूं, तो मैंने अपनी तरफ से क्या लिख दिया, प्याज लिख दिया। अब आप और क्या क्या खा सकते हैं, आप गर्मी में और क्या क्या खा सकते हैं, आप यहाँ पर लिख के, आपके पास जब किताब आएगी तो आपको क्या करना है, आपको लिख के बताना है कि भैया हम इसके अलावा और ये चीज़ें खा सकते हैं। प्याज खा सकते हैं भाई साहब, हम प्याज खा सकते हैं, ये मैंने बता दिया। अब आपको और भी बताना है कि भैया हम इसके अलावा क्या क्या खा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को ही देना है। हम बारिश में मूंगफली खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, ज्वार खा सकते हैं, मक्का खा सकते हैं, मूंग खा सकते हैं, केला खा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या खा सकते हैं, आपने कभी गौर किया होगा, जब हम मार्केट की तरफ निकलते हैं ना बारिश के अंदर, तब हमको क्या मिलती है, लीची मिलती है, लीची मिलती है ना, तो हम लीची भी खा सकते हैं बारिश के अंदर। इसके अलावा अब आपको बताना है, एक मैंने बता दिया, और आप क्या क्या खाते हैं वो आप लोग बताइए। इसके अलावा हम क्या खा सकते हैं सर्दियों में, देखो चना, गेहूँ, मटर, मूली, बथुआ, ये सारी चीज़ें हम कब खा सकते हैं, सर्दियों में मिलती है। और इसके अलावा हम क्या खा सकते हैं सर्दियों में, देखो जब मूली आती है ना, मूली के साथ सर्दियों में क्या आती है, गाजर भी तो आती है। बताओ साहब, गाजर भी तो आती है। इसके अलावा क्या आता है भाई साहब, गाजर आ गई अपने साथ, गाजर आ गई, गाजर के साथ साथ क्या आता है, एक मटर की सब्जी भी बनती है सर्दियों के अंदर, ध्यान करो, हरी हरी मटर आती है ना, मटर खा सकते हैं अपन, हल्दी की सब्जी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या खा सकते हैं, सर्दियों के अंदर खा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर लग रहा हो कि हम ये चीज़ें और खा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इन खानों को पूरा लिखना है। समझ में आया? आप बोलो सर बहुत बढ़िया, मैंने कहा समझ में आया क्या, तो सर एकदम अच्छे से समझ में आ गया। हमने बहुत ही सारी चीज़ें, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें, चलिए हमें क्या पता लग गया कि हमें कौन कौन सी सब्जी, कौन कौन से फल कब खाने चाहिए, सर्दी में क्या खाना चाहिए, बारिश में क्या खाना चाहिए, और गर्मी के मौसम में हमें शरीर क्या क्या मांगता है, हमें क्या क्या चीज़ खानी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी, फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अब लेकिन कभी गौर करना कि हमें चीज़ें, कोई भी हम सब्जी लेके आ रहे हैं, कोई भी फल लेके आ रहे हैं, उसे हमें खाना कैसे है। हम किसी भी सब्जी या फल को लेके आते हैं तो लाने के बाद उसको हमें सबसे पहले धोना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना लाते ही धोना चाहिए, हमें कभी उसको काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको काट कर धोएंगे ना, तब क्या होता है, उसके जो पोषक तत्व होते हैं, किसी के अंदर कोई विटामिन होता है, किसी के अंदर कोई आयरन होता है, वो क्या चला जाता है, पानी के साथ धुल जाता है, और वो किसी काम का नहीं रहता। तो आज के बाद कभी भी आप कोई फल लाओगे, कोई सब्जी लाओगे, तो क्या करोगे, लाते ही दोगे, काटने के बाद उसको बिल्कुल भी नहीं दोगे। चलिए इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो गुड़ और मूंगफली को कूटकर गुड़ पत्ती बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड़ वाली गजक बोलते हैं। गुड़ के अंदर आप मूंगफली डाल देते हैं, उसको पीटते हैं, क्या बन जाती है, गुड़ वाली गजक बन जाती है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, स्वादिष्ट होती है। कई लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन ये कब खाई जाती है, सर्दियों में खाई जाती है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, आपके गुड़ क्या होता है, गुणकारी होता है, बहुत गुणकारी होता है। लेकिन जब आप उसको गर्मी में खा लोगे, ज़्यादा गुड़ जब अपन गर्मी में खा लेते हैं, तो हमारे कई लोगों के क्या होता है, आपके नाक से खून आने लग जाता है। इसलिए बोला जाता है कि गुड़ को हमेशा कब खाना है, सर्दियों में खाना है, गर्मियों में बहुत कम खाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ हमें सीखनी होती है। अब तिल और गुड़ को मिला देते हैं,
तिल और गुड़ को मिला के क्या बना लेते हैं, तिल के लड्डू बना लेते हैं। और तिल के लड्डू जब खाते हैं तो उसका स्वाद ही क्या होता है, बहुत अलग होता है। कई जगह संक्रांत जब होती है तब वहाँ पे तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। चना, मूंग, अनाजों को अंकुरित करके खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल अच्छी बात है। सुबह सुबह अपन चना को क्या करें, अंकुरित चने खाएं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत क्या होते हैं, पौष्टिक होते हैं और बहुत ज़्यादा हमको क्या मिलती है, इससे ऊर्जा मिलती है और ये शरीर को एकदम स्वस्थ रखते हैं। आगे देखिए, आटे में खमीर आने से वह ज़्यादा क्या हो जाता है, गुणकारी हो जाता है। बिल्कुल, आटे को अपन रख देंगे थोड़ी देर के बाद उसमें खमीर आ जाता है और वो ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारे लिए गुणकारी हो जाता है। जैसे आप दूध को रखते हैं, दूध में अपन थोड़ा सा दही डालते हैं और अगले दिन क्या बन जाता है, वो दही बन जाता है। और दूध में दही जम जाता है, दूध से ही तो दही जमता है, लेकिन वो दही के क्या होते हैं, अलग गुण होते हैं, दूध के अलग गुण होते हैं और दोनों ही अपनी जगह क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और हमको दोनों की क्या है, ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। हमने बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो हमने सीखी बहुत ही रोचक अंदाज में। इसके बाद वाले वीडियो में हम कुछ और रोचक जानकारी आपसे साझा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।